हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज का वीडियो में हम मंगल ग्रह पर जीवन कैसे नष्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे। अब तक कई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें मंगल पर जीवन ना होने का दावा किया जाता है। मंगल पर जीवन ना होने की रिपोर्ट्स के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो रहस्य क्या है कि मंगल पर जीवन खत्म हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जलवायु परिवर्तन की बात पृथ्वी पर की जा रही है, उसी जलवायु परिवर्तन के चलते मंगल पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। अमेरिकन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3.7 से 4.1 अरब साल पहले मंगल के शुरुआती दिनों का वातावरण जीवन को पनपने देने के लिए अनुकूल था। हाइड्रोजन पर जीवित रहने वाले और मीथेन का उत्सर्जन करने वाले सामान्य रोगाणु मंगल पर करीब 370 करोड़ साल पहले पनपे होंगे। इस तरह के रोगाणु आज पृथ्वी पर आम हैं, लेकिन ये मंगल के साथ उल्टे साबित हुए। लेकिन मंगल ग्रह पर एक बार फिर कुछ ऐसे सबूत दिखे हैं जिनसे वहां जीवन होने की आशा जगी है। विज्ञानियों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। यदि वहां जीवन था तो आज वहां उसका अस्तित्व क्यों नहीं है। एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर शुरू में जीवाणु जरूर पनपे, लेकिन इन्होंने खुद को भी विलुप्त कर दिया। उनका मानना है कि मंगल ग्रह के प्राचीन जीवाणु जीवन ने संभवतः जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया, जो अंततः जीवाणुओं के विलुप्त होने का कारण बना। इस मॉडल में लगभग 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अनुकरण किया गया था। ये जीव हाइड्रोजन का उपभोग करते थे और मीथेन का उत्पादन करते थे। उस समय मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियां प्राचीन पृथ्वी पर उसी समय मौजूद परिस्थितियों के समान थीं, लेकिन मंगल के जीव पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने में नाकाम रहे जो उन्हें फलने फूलने और विकसित होने में मदद करता। विज्ञानियों द्वारा अपनाए मॉडल से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने और मंगल ग्रह पर उसके नष्ट होने की वजह दोनों ग्रहों की भिन्न गैस संरचना और सूर्य से उनकी सापेक्ष दूरी है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के कारण मंगल जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की धुंध पर अधिक निर्भर था। उन्होंने धीरे धीरे अपने ग्रह के गर्मी को जकड़ने वाले आवरण को खा लिया। उन्होंने मंगल को अंततः इतना ठंडा बना दिया कि वह जीवन के रूपों को विकसित करने लायक नहीं रहा। मंगल ग्रह की सतह का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की एक सहनीय सीमा से गिरकर -57 सेल्सियस हो गया और जीवाणु ग्रह की भीतरी परत की तरफ भाग गए। विज्ञानियों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। खगोलविदों के मन में हमेशा ये सवाल रहा है कि क्या सिर्फ पृथ्वी पर जीवन है या किसी और ग्रह पर कोई प्रजाति रहती है। अगर एलियन न भी हों तो ये सवाल रहता है कि क्या ब्रह्मांड में कोई ग्रह पृथ्वी की तरह है। पृथ्वी 2.0 की खोज लंबी और कठिन रही है। वैज्ञानिक पृथ्वी जैसे किसी दूसरे ग्रह को खोजने में लगे हैं। अब वैज्ञानिकों की खोज एक ऐसे ग्रह तक पहुंची है जो पृथ्वी से बड़ा है और यह अपने सूर्य के रहने योग्य क्षेत्र में है। अब कई रिसर्च रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं जिनमें मंगल पर जीवन ना होने का दावा किया जाता है। मंगल पर जीवन ना होने की रिपोर्ट्स के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो रहस्य क्या है कि मंगल पर जीवन खत्म हो गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस जलवायु परिवर्तन की बात पृथ्वी पर की जा रही है, उसी जलवायु परिवर्तन के चलते मंगल पर जीवन संभव नहीं हो पाया है। अमेरिकन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार करीब 3.7 से 4.1 अरब साल पहले मंगल के शुरुआती दिनों का वातावरण जीवन को पनपने देने के लिए अनुकूल था। हाइड्रोजन पर जीवित रहने वाले और मीथेन का उत्सर्जन करने वाले सामान्य रोगाणु मंगल पर करीब 370 करोड़ साल पहले पनपे होंगे। इस तरह के रोगाणु आज पृथ्वी पर आम हैं, लेकिन यह मंगल के साथ उल्टे साबित हुई। लेकिन मंगल ग्रह पर एक बार फिर कुछ ऐसे सबूत दिखे हैं जिनसे वहां जीवन होने की आशा जगी है। विज्ञानियों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। यदि वहां जीवन था तो आज वहां उसका अस्तित्व क्यों नहीं है। एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर शुरू में जीवाणु जरूर पनपे, लेकिन इन्होंने खुद को भी विलुप्त कर दिया। उनका मानना है कि मंगल ग्रह के प्राचीन जीवाणु जीवन ने संभवतः जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ग्रह के वातावरण को नष्ट कर दिया, जो अंततः जीवाणुओं के विलुप्त होने के कारण बना। मंगल ग्रह जीवन के बारे में नया सिद्धांत जलवायु मॉडल के अध्ययन पर आधारित है। इस मॉडल में लगभग 3.7 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अनुकरण किया गया था।
ये जीव हाइड्रोजन का उपभोग करते थे और मीथेन का उत्पादन करते थे। उस समय मंगल की वायुमंडलीय परिस्थितियां प्राचीन पृथ्वी पर उसी समय मौजूद परिस्थितियों के समान थीं। लेकिन मंगल के जीव पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने में नाकाम रहे, जो उन्हें फलने फूलने और विकसित होने में मदद करता। संभवतः उन्होंने अपना जीवन शुरू होते ही खुद को बर्बादी की तरफ धकेल दिया था। विज्ञानियों द्वारा अपनाए मॉडल से पता चलता है कि पृथ्वी पर जीवन के पनपने और मंगल ग्रह पर उसके नष्ट होने की वजह दोनों ग्रहों की भिन्न गैस संरचना और सूर्य से उनकी सापेक्ष दूरी है। पृथ्वी की तुलना में सूर्य से अधिक दूर होने के कारण मंगल जीवन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की धुंध पर अधिक निर्भर था। ये दोनों ग्रीन हाउस गैसें हैं जो गर्मी को जकड़ी लेती हैं। उन्होंने धीरे धीरे अपने ग्रह के गर्मी को जकड़ाने वाले आवरण को खा लिया। उन्होंने मंगल को अंततः इतना ठंडा बना दिया कि वह जीवन के रूपों को विकसित करने लायक नहीं रहा। मंगल ग्रह की सतह का तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की एक सहनीय सीमा से गिरकर -57 सेल्सियस हो गया और जीवाणु ग्रह की भीतरी परत की तरफ भाग गए। विज्ञानियों का मानना है कि जीवन हर अनुकूल वातावरण में सहज रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। जीवन के निर्माण की सामग्री ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। अतः यह संभव है कि ब्रह्मांड में जीवन नियमित रूप से प्रकट होता है, लेकिन ग्रह की सतह पर रहने योग्य परिस्थितियों को बनाए रखने में जीवन की अक्षमता इसे बहुत तेजी से विलुप्त कर देती है। कि मंगल ग्रह पर ना तो इंसान रह सकता है और ना ही वहां जा सकता है। नासा के मुताबिक मंगल ग्रह के केंद्र में भूकंपीय तरंगे मौजूद हैं। नासा को इनसाइट लैंडर से मिले डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चला कि मंगल ग्रह के केंद्र पिघला हुआ लोहा और लोहे से बनने वाली कई धातुएं मौजूद हैं। इन धातुओं में सबसे ज्यादा सल्फर और ऑक्सीजन पाया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक डाटा से पता चला कि करीब 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह का निर्माण कैसे हुआ। इसी डाटा से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि मंगल और धरती में क्या अलग है। वहीं दोनों के बीच समानताओं के बाद भी धरती पर जीवन होने और लाल ग्रह पर इंसानों के जीवित नहीं रह पाने के कारण भी स्पष्ट हो। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सल्फर और ऑक्सीजन मिलने का मतलब है कि मंगल का केंद्र धरती के केंद्र से कम घना है। इससे यह भी साफ होता है कि मंगल और धरती के बनने के हालात अलग थे। शोधकर्ता एस निकोलस के मुताबिक किसी भी ग्रह के केंद्र से ही उसके बनने और फिर विस्तार की जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया से पता चलता है कि ग्रह पर जीवन की उम्मीद है या नहीं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ग्रह पृथ्वी के केंद्र में एक चुंबकीय क्षेत्र है। यह चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूर्य पर आने वाले सौर तूफानों के असर से बचाते हैं। इसके उलट मंगल ग्रह के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होने के कारण वहां जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह की सतह पर 1000 दिन बिताने के बाद नासा के परसीवरेंस रोवर ने कुछ अहम सुराग खोजने में कामयाबी हासिल की है। रोवर ने लाल ग्रह पर एक प्राचीन झील और नदी डेल्टा के इतिहास के बारे में नई जानकारी उजागर की है। प्राचीन सूक्ष्म जीवों के जीवन के संकेतों की खोज के लिए परसीवरेंस और उसका कैंपेनियन हेलीकॉप्टर इंजेनिटी 18 फरवरी 2021 को जेज़ेरो क्रेटर में उतरे थे। इसके बाद से वह लगातार मंगल के रहस्य सुलझाने के लिए अलग अलग चीजें इकट्ठा कर रहा है। मंगल पर जीवन की खोज जारी है। इस बीच वैज्ञानिकों के हाथ ऐसे तथ्य लगे हैं जिनसे यह संभावना जताई जा रही है कि लाल ग्रह पर पहले भी कभी जीवन रहा है। वैज्ञानिक अब इस दिशा में खोज कर रहे हैं कि यदि कभी मंगल पर जीवन रहा तो फिर ऐसी तबाही क्यों मची। नासा का मार्स प्रिजर्वेंस रोवर इस रिसर्च में मददगार बन रहा है। मार्स रोवर ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो इस दावे को और मजबूत कर रही है। मार्स रोवर की ओर से ली गई नई तस्वीरों में इस बात की पुष्टि हो रही है कि लाल ग्रह कभी पानी से ढंका था। यहां पर नदी, झरने और झीलें हुआ करती थीं। खास बात यह है कि तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि यह नदियां अनुमान से कहीं ज्यादा गहरी और तेज रफ्तार से बहने वाली थीं। अनुमान जताया जा रहा है कि मंगल पर यदि नदियां थीं तो जीवन भी रहा होगा। नासा का यह रोवर पिछले 2 साल से मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहा है, जो इस लाल ग्रह पर अरबों साल पहले रहे जीवन की खोज में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। अब यह रोवर मंगल के जेज़ेरो क्रेटर को पार करके प्राचीन जीवन के साक्ष्य जुटाने के साथ साथ भूविज्ञान का भी अध्ययन करेगा। दरअसल इंटरनेट पर जो तस्वीर वायरल हो रही है उसे एक दफा देखने पर वह किताब नजर आएगी, लेकिन यह एक चट्टान है जो मंगल ग्रह पर मिला। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी खोज के दौरान इसकी एक फोटो निकाली है जो हूबहू एक खुली किताब की आकृति की तरह लग रही है। इसको टेरा फिर्मे नाम दिया गया है।
इस खोज से ग्रह पर पहले पानी की मौजूदगी से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं। नासा के अधिकारियों ने बताया कि मंगल ग्रह पर चट्टानों के असामान्य आकार अक्सर अरबों साल पहले हुए जल गतिविधि का परिणाम होते हैं। लंबे वक्त तक पानी की उपस्थिति से चट्टानों में दरार के कारण रिसाव हुआ। रिसाव की वजह से इनमें कठोर खनिज जमा हो गया। जब पानी सूख गया तो हवा के कटाव के कारण नर्म चट्टान का क्षरण हुआ और सिर्फ कठिन पदार्थ ही बचा। इसके परिणाम स्वरूप अनोखी आकृतियां मंगल की सतह पर दिखाई देती हैं। जिस मंगल ग्रह पर आज जीवन बिताने के सपने देखे जा रहे हैं, वहां आज के समय में धूल भरी आंधी चलती है। वहां का पारा -63 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कभी नहीं जाता है। ठंड में गिरकर यह -140 डिग्री पहुंच जाता है। ग्रेविटी की बात करें तो धरती के मुकाबले यहां किसी भी चीज के गिरने की रफ्तार काफी कम है। धरती पर अगर किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो मंगल पर उसका वजन सिर्फ 37 किलो ही होगा। हालांकि माना यह जाता है कि हमारे यूनिवर्स में अगर धरती के अलावा जीवन की सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वह लाल ग्रह यानी तो मंगल पर ही दोस्तों, है। ये थे कुछ रोचक फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे नए वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद।